नमस्कार, मैं उत्कृष्ट प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। अपना खुद का घर लेना हर इंसान का सपना होता है, जिसको वो वर्षों देखता है, उसके लिए मेहनत करता है और फिर खूब पैसे इकट्ठे करके अपने सपनों का घर लेता है। पर जरा सोचिए, अगर पैसे तो चले जाएं, पर घर या जमीन नहीं मिले, ये रही एक बात। दूसरी बात ये कि फर्ज कीजिए कोई आपकी जमीन आपसे पूछे बिना किसी को बेच दे, तो नुकसान दो तरफा, लेने वाले के साथ भी स्कैम और जिसकी जमीन या घर है उसके साथ भी स्कैम। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। क्या आप सोच सकते हैं कि लखनऊ जैसे बड़े शहर में, पॉश इलाकों में कोई आपके नाम का प्लॉट बेच दे और आपको खबर तक ना हो? जी हां, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा प्लॉट घोटाला सामने आया है। फर्जी कागजात, नकली आधार कार्ड और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से एक गिरोह ने 90 से ज्यादा प्लॉट बेच डाले, जिनकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपए है। आइए अब जरा आपको समझाते हैं कि यह घोटाला आखिर हुआ कैसे। लखनऊ के पॉश इलाके जैसे गोसाईगंज, जानकीपुरम, विस्तार, गोमती नगर और सरोजनी नगर में कई प्लॉट ऐसे हैं जिन पर अब तक मकान नहीं बने हैं। गिरोह ऐसे खाली प्लॉट्स की पहचान करता है और फिर होता है खेल शुरू। एलडीए के कुछ कर्मचारी पुराने प्लॉट मालिकों के रजिस्ट्री पेपर गिरोह को देते हैं। गिरोह मूल मालिकों के नाम से फर्जी आधार कार्ड बनवाता है, फोटो होती है जालसाज की। फिर घर में ही स्कैनर, स्टाम्प पेपर, रजिस्ट्रेशन मोहर से फर्जी रजिस्ट्री तैयार कर दी जाती है और ऐसे ही एक एक कर 90 से ज्यादा प्लॉट बेच डाले गए। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरोह ने एक आईएएस अफसर का प्लॉट भी बेच दिया था। एसटीएफ ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 23 प्लॉट्स के रजिस्ट्री के कागजात भी मिले हैं। इस मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बड़ा फ्रॉड का खुलासा हुआ है। दरअसल ये कहानी पिछले महीने एक सीनियर आईएएस अधिकारी के प्लाट पे फर्जी दूसरे व्यक्ति के नाम बैनामा हो गया था और ये करने वाला भी बड़ा फ्रॉड का व्यक्ति था। जब मुकदमा दर्ज हुआ और एसटीएफ इसमें लगाई, चूंकि आईएएस का मामला था, तो कई बड़े खुलासे हुए। अब खबर यह है कि एक इतना बड़ा सिंडिकेट था, एलडीए में चल रहा था, लेकिन एलडीए के अधिकारी अनजान बने हुए थे और उसमें एलडीए के भी कर्मचारी मिले हुए थे। कई के ऊपर कार्रवाई हुई है और कुछ की गिरफ्तारियां भी हुई है। दरअसल लखनऊ में करीब 10 साल के अंदर करीब 100 करोड़ की फ्रॉड की प्रॉपर्टी की एक बड़ी लंबी कहानी है और इसमें फर्जी कागज और नकली मालिक है, यानी पेपर भी फर्जी था और जो उसका मालिक था, बेचने वाला, वो भी फर्जी था। और इस खुलासे का कारण बना जब वो एफआईआर गोमती नगर थाने में एक सीनियर आईएएस अधिकारी ने अपने प्लाट को लेकर के दर्ज कराई। दरअसल लखनऊ के पास इलाके में 10 साल से एक बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। गोसाईगंज, जानकीपुरम, गोमती नगर, विस्तार के साथ साथ सरोजनी नगर में विकास प्राधिकरण के एलडीए के प्लाट का एक गिरोह फर्जी तरीके से बेच रहा था, सक्रिय था, पूरा सिंडिकेट चल रहा था। कई लोग मिले हुए थे और इसमें एलडीए के कर्मचारी भी मिले हुए थे, क्योंकि कौन सा प्लाट खाली है जिसपे कोई दावेदार काफी लंबे समय से नहीं है, या ये भी चीजें होती हैं कि किसी की मौत हो गई तो उसका कोई वारिस नहीं है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि प्लाट लेने के बाद छोड़ दिया और उस पर निर्माण नहीं कराया। ऐसे प्लाटों को लोग ढूंढते थे और एलडीए कर्मचारियों की मदद से खोजबीन होती थी। उसके बाद उसको फर्जी पेपर एलडीए से तैयार कराया जाता था और उसके बाद उसको बेच दिया जाता था। यही सबसे बड़ा सवाल है। ये सारा घोटाला करीब 10 साल से चल रहा था और एलडीए के अधिकारी आंख मूंदे बैठे थे। इतना ही नहीं, पहले भी गोमती नगर के बेलहारा गांव में ऐसा मामला पकड़ा गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई थी। लोगों को अब सरकार से उम्मीद है कि कोई कार्रवाई होगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा।